वो ये आपकी आइडियल पार्टीज हैं। आप मुझे आपकी बातों से लग रहा है आप उनको आइडियलाइज करते हैं, आप उनकी सियासत का तरीकाकार को आइडियलाइज करते हैं। नहीं, आपने गलत इसका जनाब मतलब लिया है। मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि कैबिनेट के अंदर किसी हुकूमत के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वो एक अलाई के तौर पे बैठी है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर उसके मद्दे मुकाबले इलेक्शन नहीं लड़ सकती। उसकी मिसाल आपके सामने इस वक्त पूरी मौजूदा हुकूमत और पीडीएम की सूरत में मौजूद है। तो सुबह दोपहर शाम कहते हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम और जेयूआई फजल रहमान वाले कि हम जनाब इलेक्शन एक दूसरे के मद्दे मुकाबले लड़ेंगे। उनकी बात तो आप तस्लीम कर लेते हैं, हमारी बात के ऊपर आप ये जनाब हम तो उन पर तनकीद करते हैं, हम तो आज भी उन पर तनकीद करते हैं कि लाड़काना की सड़कों पर एक दूसरे को घसीटने वाले, एक दूसरे के पेट फाड़ कर पैसे निकालने वाले कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ये अवाम बेवकूफ़ बनती है या बनाए जाते हैं। हम तो आज भी उन पर तनकीद करते हैं। अगर आप लोगों में ने भी उन जैसी सियासत करनी है तो फिर क्या फ़र्क है, फिर आप लोगों की पार्टी में क्या नया है? नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, ना कहीं किसी हदीस के अंदर ये चीज़ है, ना किसी कोई एथिक्स और वैल्यूज़ की बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर अभी आप किसी कैबिनेट के अंदर या किसी हुकूमत के अंदर इकट्ठे दो पॉलिटिकल पार्टीज अगर जनाब मौजूद है तो वो नेक्स्ट इलेक्शन जो आएगा उसमें वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये कोई असूल या कोई पॉलिटिकल असूल या कोई पॉलिटिकल रेगुलेशन नहीं है ये। और दूसरी चीज़ जो आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा कि पहले ऐलान किया गया और फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि नहीं वो नहीं देंगे, उसकी भी एक मंतक है। अब टोटल 20 दिन तो रह गए हैं, एग्जैक्ट 20 से 22 दिन रह गए हैं जनाब आपकी असम्बलियां फारिग होने में, तो वो 20-22 दिन वो इसको गुजार लेते हैं। बाकी उसके बाद एक चीज और क्लियर सुन लें आपने कहा ना कि आप इनको चोर और डाकू और ओए और तोए और जनाब ये और वो करते हुए, वो पीटीआई में होता था। हमारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर ना ओए तोए की सियासत है, ना हर वक्त हर किसी को चोर डाकू कहने की सियासत है, ना किसी के खिलाफ नफरत की सियासत है, ना किसी के लिए जनाब नाकाबिले बर्दाश्त किसी को करार देने की सियासत है। हम जनाब हम्बल पोलाइट, जिसका हमारा सरपरस्त आला जहांगीर तरीन एक हम्बल और पोलाइट पर्सनैलिटी के मालिक हैं एग्जैक्टली, और जिसका हमारा जो प्रेसिडेंट अलीम खान वो भी एक टॉलरेंस वाले इंसान और शख्सियत है। इसी तरीके से हमारी पार्टी का टेम्परामेंट भी अब वो नहीं है जो आपको पीटीआई के अंदर जो है वो नजर आता था। बर्दाश्त की बात मतलब ये कि आप लोगों की आपकी अपनी पर्सनैलिटी आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी हम्बल है, आप किसी को ये तो ये नहीं कहना चाहते थे, किसी पर इस तरह गुस्से से बात कर रही, जो हमें पता है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो सारा चेयरमैन पीटीआई की तरबियत थी, उनका प्रेशर था कि ओए तोए करके बात करनी है। ये सिर्फ पार्टी के उसूलों की वजह से आप लोग ऐसी सियासत अपनाई हुई थी। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। 17 जुलाई पिछले साल ज़िमनी इलेक्शन थे, मेरी ड्यूटी कोटा की जो सीट थी राजा सलीर अहमद की, वहाँ पे लगी एज अ हेड पार्टी की तरफ से। मैं इलेक्शन डे वाले दिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि पूरे इलेक्शन में कोई किसी किस्म की जनाब कोई ऐसा वकूआ ना हो जिसकी वजह से पोलिंग रुके, क्योंकि उस वक्त नून लीग की फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि हर हल्के के अंदर मार धाड़ ऐसी की जाए कि पीटीआई का वोट जो है वो पोल ही ना हो सके। अब मैंने उस स्ट्रेटेजी को भी मद्देनजर रखते हुए और अपनी शख्सियत को भी मद्देनजर रखते हुए मैं दौरे कर रहा था जनाब पोलिंग कैंपों के। एक कैंप में मैं मकामी जो पीटीआई की यूथ थी उसको लेके उनके मोहल्ले में गया, तो उन्होंने कहा यार कि इस कैंप के साथ जो एडजस्टमेंट कैंप है वो नून लीग का है और उसमें किसी का हमारा बाप है, किसी का ताया है, किसी का चाचा है, किसी का जनाब दादा है, किसी का नाना वहाँ पे बैठे हैं। यूथ सारी पीटीआई में थी, बुजुर्ग सारे नून लीग में थे। उन्होंने कहा यार कि जब आप बाहर निकलेंगे तो मेहरबानी करके हमारे बुजुर्गों को आप सलाम कर लीजिएगा। अब ये पीटीआई की यूथ की डिमांड थी वहाँ। मैं वहां से निकला, मेरे लिए कोई इतना इशू नहीं था, मेरी तो सारी लाइफस्टाइल यही है। मैं निकला तो आगे कैंप में मैं अंदर नून लीग के कैंप में चला गया। मैंने हर बुजुर्ग को हाथ मिलाया, कुछ तकरीबन 4-5 मिनट बड़ी खुली डुली गपशप हुई। उसकी वीडियो जो है वो मेरी पोस्ट चढ़ा दी फेसबुक पे, मेरे जनाब सोशल मीडिया जनाब जो मेरा कोऑर्डिनेटर था, वो 1 घंटे के अंदर मिलियंस में वायरल होगी। यकीन जाने शाजिया, मुझे हर उस शख्स ने भी जो पीटीआई का मुखालिफ था, मोहब्बती ग्रुप के लोगों ने भी मुझे मैसेज भेजे कि यार अच्छा जेस्टर फला। अब सुनिएगा जो मैं बात बताना चाहता हूँ। 1 घंटे बाद मुझे जनाब चेयरमैन पीटीआई का जनाब पहले वो पोस्ट आई मुझे, फिर उसके बाद मुझसे सवाल पूछा गया व्हाट इज दिस।